हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईबीएस इंस्टीट्यूट रोहिणी। एनसीईआरटी में आपको पता होगा कई डिपार्टमेंट है, जिसमें से एक डिपार्टमेंट का नाम है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यानी कि सीआईईटी। इसमें बम्पर वैकेंसी आई है, एडवर्टीजमेंट नंबर 01/CIET/2025-26। ठीक है, तो इसके अंडर आप एडवर्टीजमेंट देखिएगा। ये एडवर्टीजमेंट आई है 30 मई को 2025 को और इसमें वॉक इन इंटरव्यूज हैं। तो अगर आपने ये एडवर्टीजमेंट पहले नहीं देखी है तो आप देख लीजिए, और वॉक इन इंटरव्यू इसी जून में ही होने हैं। तो इसके लिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर वहां पर जा सकते हैं। अपने आपको इसके रिगार्डिंग मैं एलिजिबिलिटी और बाकी चीजें बता देती हूँ और पोस्ट वाइज बता देती हूँ कि कौन कौन सी पोस्ट है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, इसमें प्रोजेक्ट्स निकले हैं जो कॉन्ट्रैक्चुअल है, कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं पीएबी और पीएसी में। देखिए, ये ना गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं और इनमें अगर आप काम कर लेते हैं तो ये एक वैल्यू की तरह आपके रिज्यूमे के साथ, आपके सीवी के साथ ऐड हो जाता है, जिससे आपके प्रमोशन के और आगे आपकी जॉब लगने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और यहाँ से मैंने खुद एक गवर्नमेंट सेक्टर में काम किया है और इन सब एजुकेशन की जो एजेंसी होती हैं, जैसे कि एनसीईआरटी हो गया, एससीईआरटी हो गया और भी हो गया, तो उसमें काम करने के बाद जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है, लर्निंग मिलती है, वो बहुत अच्छी होती है। उसके बाद आपके अंदर बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आ जाती है। अब देखिए, इसमें हम देख लेते हैं, ये जो भी वैकेंसी है ये आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 2026 तक। ये टेम्पररी है और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। एक बात मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट में ना ये प्रोजेक्ट्स की जो निकलती है कॉन्ट्रैक्चुअल ही निकलती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कॉन्ट्रैक्चुअल है तो आप अप्लाई नहीं करेंगे, इसका पूरा बेनिफिट आपको मिलता है। अब देखिए, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। इसमें बोला है कुछ पोस्ट हैं जिनमें आपसे एक्सपीरियंस मांगा है, जैसे कि रिसर्च, टीचिंग और ट्रेनिंग या एक्सटेंसिव एक्टिविटी या ई कंटेंट डेवलपमेंट। इसमें कुछ पोस्ट है जिसमें एक्सपीरियंस मांगा है, तो वो बोला गया है कि वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक। सेकंड पॉइंट है कि जब द कैंडिडेट हु क्लेम्स द रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस, जब अगर आप बताते हैं कि आपका एक्सपीरियंस है, फॉर एग्जाम्पल आपको 1 ईयर या 2 ईयर या 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आपसे इन्होंने सैलरी स्लिप मांगी है। आजकल आप कहीं पर भी गवर्नमेंट में अप्लाई करते हैं ना जॉब के लिए, तो आपसे सैलरी स्लिप मांग रहे हैं या फिर बैंक स्टेटमेंट और आईटीआर मांगते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको रेडी रखनी है अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो। ये उनके लिए जिनका एक्सपीरियंस है और काउंट करवाना है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है, अगर आप एमफिल कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं, तो जैसे आपको पीएचडी करते हुए 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 1 साल हो गया, तो वो टीचिंग में काउंट नहीं होगा, ना ही वो आपके रिसर्च एक्सपीरियंस में काउंट होगा। जो इनको एक्सपीरियंस चाहिए, तो इनको वर्क वाला एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन आपका रिसर्च वाला ये वाला एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। ठीक है, ये एक्सपीरियंस का मतलब होता है कि आपने जॉब किया हो, तो जॉब वाला एक्सपीरियंस काउंट करेंगे। जो इन्होंने आगे जो भी पोस्ट में इन्होंने लिखा है ना, एक्सपीरियंस चाहिए, तो ये पीएचडी वाला और एमफिल वाला एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे हैं। ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट है, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू इंश्योर दैट दे फुलफिल द एलिजिबिलिटी कंडीशन इन टर्म्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या फिर एक्सपीरियंस। ये आपकी कैंडिडेट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूरी हो जितने उन्होंने मांगी है और एक्सपीरियंस पूरा हो। अब देखिए, ये नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहे हैं कि ये पोस्ट टेम्परेरी है और ये इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएंगी प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद ये बोल रहे हैं कि आपको एनओसी देना है। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो उसके बिना आपको इंटरव्यू देने नहीं दिया जाएगा। कैंडिडेट को क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, बायोडेटा लेके जाना है जिसमें आपकी डिग्री होगी, सर्टिफिकेट्स होंगे, सब मार्कशीट्स होंगी, सब होगा। एक्सपीरियंस का आपको मैंने बताया ही है, ये फॉर्म भी दिया हुआ है इन्होंने, एक्सपीरियंस का फॉर्म अटैच्ड है एनेक्चर 1 में। इसके साथ में जो एक्सपीरियंस है उसका पे स्लिप और एक्सपीरियंस लेटर, ये सब आपको लेके जाना है। आपको टीएडीए नहीं दिया जाएगा इंटरव्यू देने के लिए, ये तो हर जगह होता है। इफ सिलेक्टेड कैंडिडेट मे बी रिक्वायर्ड टू ज्वाइन इमीडिएटली। इसके साथ में ये बोल रहे हैं, कैंडिडेट शुड ब्रिंग देयर रिटन एंड पब्लिश्ड वर्क। जो भी आपका पब्लिश्ड वर्क यानी कि आपके रिसर्च पेपर्स हैं, आपके आर्टिकल्स हैं, रिसर्च आर्टिकल्स या जर्नल्स में, और या फिर आपका कोई और रिसर्च वर्क है, आपने कोई मॉड्यूल बनाया हुआ है या फिर आपने कोई मैनुअल बनाया हुआ है, इसके अलावा आपने कोई ओपन एजुकेशनल रिसोर्स डिजाइन किया है या इस तरह का कुछ बनाया हुआ है, आपने कोई मूक कोर्स बनाया है, आपका आर्ट वर्क है, मल्टीमीडिया वर्क है, ग्राफिक्स है, एनिमेशन है, जर्नल है, और आपकी या फिर थीसिस आपकी जो है मास्टर्स की और पीएचडी की, वो मैगजीन है कोई, ये सारी चीजें आपको लेकर जानी है। फर्स्ट पोस्ट है आपकी सीनियर कंसल्टेंट की एकेडमिक में, जिसमें आपसे क्या क्या मांगा है, एजुकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए रेलेवेंट सब्जेक्ट में विद क्वालिफिकेशन यूजीसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एट एंट्री लेवल। नेट या सेट या स्लेट आपका क्वालिफाई चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है, देखिए डिजायरेबल है, ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो डिजायरेबल में इनको पीएचडी डिग्री चाहिए रेलेवेंट सब्जेक्ट में, नॉलेज ऑफ
ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी चाहिए। रिसर्च तो देखिए आप कोई भी मास्टर्स करते हैं उसमें पढ़ ही लेते हैं। तो रिसर्च वाली जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, ये रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो इसमें आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर स्किल डेवलपमेंट में रिसर्च टूल बनाना आना चाहिए, कलेक्ट करना आना चाहिए, यानी कि कलेक्शन मतलब डेटा कलेक्शन आना चाहिए, डेटा को कैसे एनालाइज करना है, उसकी रिपोर्ट कैसे लिखनी है, ये सब आना चाहिए। वर्किंग नॉलेज ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, आजकल तो रिसर्च में सबको MS ऑफिस तो देखिए सबको आना ही चाहिए। आजकल SPSS यूज किया जाता है रिसर्च में हर जगह। हर स्टूडेंट को, जो रिसर्च स्टूडेंट है मास्टर्स या PhD, उसको SPSS और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है या SPSS कंसिडर कर रहे हैं, वो आना चाहिए। एक्सपीरियंस इन डेटा हैंडलिंग, एनालिसिस एंड रिपोर्ट राइटिंग। कम्युनिकेशन स्किल्स हिंदी और इंग्लिश में अच्छी होनी चाहिए। एक्सपोजर टू ICT एंड AI, नॉट मोर देन 45 ईयर्स। 45 ईयर्स तक आपकी एज होनी चाहिए, एज लिमिट है। और अगर रिटायर्ड हैं आप तो 70 ईयर्स तक आपकी एज होनी चाहिए। तो सैलरी देखिए 1 लाख आपकी पर मंथ सैलरी होगी। अब ये जो सीनियर कंसल्टेंट की पोस्ट है, इसमें किस किस के लिए चाहिए इनको सब्जेक्ट वाइज बता देती हूँ मैं। PM ई-विद्या दीक्षा, आपको डेट ऑफ इंटरव्यू 10 जून है, तो आप इसमें इंटरव्यू देने जा सकते हैं। मैंने आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह बता दिए हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, मास्टर्स डिग्री इन साइंस चाहिए, जिसमें आपने या तो फिजिक्स पढ़ा हो, केमिस्ट्री या बायो, या फिर सोशल साइंस वाले को भी ले रहे हैं। अच्छा, सब्जेक्ट इतने सारे क्यों हैं अलग अलग, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज पोस्ट निकली है, ठीक है। PhD किया हुआ हो आपने, डिग्री इन एजुकेशन, एजुकेशन में डिग्री हो, यानी कि आपकी मास्टर्स M.Ed की हो आपने, या फिर MA एजुकेशन किया हो। 5 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए इनको, स्पेशलाइजेशन इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी या ICT। नेक्स्ट सीनियर कंसल्टेंट की पोस्ट में क्या चाहिए आपको, डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल टेक्स्ट बुक। डिजिटल टेक्स्ट बुक वो आपसे डेवलप कराएंगे बेस्ड ऑन यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग। UDL तो बहुत पहले आ गया था, उसके बारे में बात, किताब एक पढ़े अनेक, ठीक है। तो ये एक प्रोजेक्ट का नाम है जिसके लिए आपको इंटरव्यू देने जाना है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये भी सीनियर कंसल्टेंट की पोस्ट है जिसमें आपसे काम कराएंगे। 11 जून इसकी इंटरव्यू डेट है। या सिंपल M.Ed या फिर जो जनरल आपका M.Ed होता है, या फिर M.Ed आपने स्पेशल एजुकेशन में किया हो 55% या मार्क्स या फिर इक्विवेलेंट ग्रेड। PhD चाहिए एजुकेशन या स्पेशल एजुकेशन या फिर इंक्लूसिव एजुकेशन में आपने किया हो। नेक्स्ट जो सीनियर कंसल्टेंट की पोस्ट है, इसमें ट्रांसलेशन ऑफ NCERT ई कंटेंट या ई बुक या पॉलिसी डॉक्यूमेंट इन 22 शेड्यूल्ड अदर लैंग्वेजेस। तो इनको क्या चाहिए कि आप इनका जो ई कंटेंट है उसको ट्रांसलेट करें। तो लैंग्वेज एजुकेशन की इन्होंने मांगी है इंग्लिश, ठीक है। अब इंग्लिश में आपने या तो M.Ed किया हो, मास्टर्स डिग्री इन इंग्लिश की हो जिसके साथ में M.Ed किया हो, या फिर आपने MA एजुकेशन की हो, तो ये आपको ले लेंगे। PhD इन एजुकेशन, या फिर आपने इंग्लिश में PhD की हो, ठीक है। तो आपको वैसे तो ये मांग रहे हैं कि आपने एजुकेशन भी पढ़ा हो और इंग्लिश भी पढ़ा हो, बट आपने अगर MA एजुकेशन पढ़ा है तो भी आपको ले लेंगे। 5 ईयर रेलेवेंट एक्सपीरियंस इसमें चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो ट्रांसलेशन ऑफ NCERT वाली पोस्ट है इंग्लिश वाली, इसका इंटरव्यू 20 जून को है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। उसके अकॉर्डिंग आपने अपने डॉक्यूमेंट्स और बाकी प्रिपरेशन कर लेनी है। पोस्ट है आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर ट्रांसफॉर्मिंग टीचर्स इनटू डिजिटल टीचर्स। इसकी पोस्ट है सीनियर कंसल्टेंट की ही पोस्ट के अंडर है ये, और इसका 10 जून को इंटरव्यू है। इसमें आपको मास्टर्स डिग्री इन इंग्लिश या फिर मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इनमें अगर आपकी कोई मास्टर्स डिग्री है, इसके साथ में अगर आपने M.Ed किया हुआ है, एटलीस्ट 1 पेपर इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, PhD इन एजुकेशन होनी चाहिए। 5 ईयर एक्सपीरियंस इन टीचर ट्रेनिंग इन ET और ICT। जो सीनियर कंसल्टेंट की पोस्ट है वो है PM ई-विद्या। अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड है तो आपको पता होगा, निष्ठा प्लेटफॉर्म है जी। इसकी इंटरव्यू डेट 10 जून है, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या मांगा है, मास्टर्स डिग्री विद 55% मार्क्स, जिसमें इंग्लिश या मैथ्स या फिजिक्स या केमिस्ट्री के साथ आपने मास्टर्स किया हो, इसके साथ में M.Ed की हो, आप PhD इन एजुकेशन हो। 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको ET ICT में, जैसा मैंने पहले ऊपर बताया वही इन्होंने सेम यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक। टिपनेस ऑफ डिजिटल इनिशिएटिव्स ऑन स्टूडेंट्स लर्निंग। आपको मास्टर्स इन एजुकेशन यानी कि M.Ed या MA एजुकेशन चाहिए, जिसमें आपको 55% मार्क्स चाहिए, 5 ईयर्स एक्सपीरियंस चाहिए और PhD इन एजुकेशन चाहिए। डेट ऑफ इंटरव्यू आपकी 10 जून है। स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रैंकिंग, क्लीन एंड ग्रीन स्कूल रैंकिंग, ये इस प्रोजेक्ट पे काम करना है। 10 जून इसकी इंटरव्यू डेट है। इसमें आपको मास्टर्स इन बायोलॉजी या एनवायरमेंटल साइंस या फिर मास्टर और उसके साथ में मास्टर्स डिग्री इन एजुकेशन यानी कि M.Ed या MA एजुकेशन क्या हो वो चाहिए। PhD चाहिए एजुकेशन में या फिर रेलेवेंट फील्ड में, मतलब मल्टीडिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी। नेक्स्ट पोस्ट है कंसल्टेंट अकेडमिक कंसल्टेंट की पोस्ट है। 51 पोस्ट है, बहुत बड़ा नंबर है। पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि मास्टर्स चाहिए आपको UGC के अकॉर्डिंग, और जो भी नेट सेट स्लेट होना चाहिए या फिर आपका PhD होना चाहिए। एक्सपीरियंस मिनिमम 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी है, देखिए डिजायरेबल है यानी कि कंपलसरी नहीं है। एज लिमिट यहाँ पर नॉट मोर देन 45 ईयर्स है, और वो 70 ईयर्स आपको अगर आप रिटायर्ड फैकल्टी हैं तो आपको वो ले लेंगे, 70 ईयर्स तक होने चाहिए। कंसल्टेंट की पोस्ट है, इसमें पोस्ट देख लेते हैं किस किस सब्जेक्ट की और कैसे निकली हुई है, क्योंकि बहुत सारी पोस्ट निकली हुई है, ठीक है। अब दीक्षा की 1 नेशन 1 प्लेटफॉर्म की पोस्ट है।
मैथ्स की पोस्ट है, इकोनॉमिक्स की पोस्ट है, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, स्पेशल एजुकेशन की 2 पोस्ट हैं और डेट ऑफ इंटरव्यू 12 जून है। एक पोस्ट है जिसमें आपको मास्टर्स चाहिए मैथ्स, इकोनॉमिक्स या फिजिक्स में, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। आपका पीएचडी चाहिए रेलेवेंट फील्ड में, प्रोफिशिएंट इन ईटी आईसीटी स्किल्स, और इसके साथ में 3 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। पोस्ट जो है उसमें क्या चाहिए, पीएम ई विद्या दीक्षा का प्रशस्त एक प्रोजेक्ट है, उसके लिए डेट ऑफ इंटरव्यू इसकी 11 जून है। 4 पोस्ट है। मास्टर डिग्री इन स्पेशल एजुकेशन है, इंक्लूसिव एजुकेशन या फिर एजुकेशन चाहिए, इनमें से कोई भी चल जाएगा। 3 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, एजुकेशनल प्रोजेक्ट में काम किया हो, और पीएचडी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट एकेडमिक कंसल्टेंट में पीएम ई विद्या दीक्षा ई जादुई पिटारा। आप 12 जून इसकी इंटरव्यू डेट है। एक पोस्ट है मास्टर्स इन चाइल्ड डेवलपमेंट या एमएड या फिर एमए एजुकेशन चाहिए 55% मार्क्स के साथ। 3 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए आपको, पीएचडी इन चाइल्ड डेवलपमेंट या एजुकेशन चाहिए। पीएम ई विद्या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल इंडिया ई कंटेंट कॉम्पिटिशन फॉर क्रिएशन ऑफ क्वालिटी डिजिटल कंटेंट, इसकी पोस्ट है एक। डेट ऑफ इंटरव्यू 12 जून है। डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल टेक्स्ट बुक बेस्ड ऑन यूडीएल, किताब अनेक पढ़े एक, जैसे कि सीनियर कंसल्टेंट में पोस्ट निकली थी, ऐसे ही इसमें भी है। 10 पोस्ट हैं टोटल, 2 इंग्लिश की है, 2 हिंदी की है, 1 संस्कृत की है, 2 साइंस की है, 2 सोशल साइंस की, 1 मैथ्स की है। डेट ऑफ इंटरव्यू आपकी 11 जून है। इसमें आपको क्या चाहिए, मास्टर्स इन इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत या साइंस या सोशल साइंस, मैथ्स चाहिए। ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको होगा कि जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करें उसमें आपकी मास्टर्स चाहिए। आपको मास्टर्स इन स्पेशल एजुकेशन मांगा है इन्होंने स्पेशली। 3 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है, पीएचडी मांगी है एजुकेशन या रेलेवेंट फील्ड में। ट्रांसलेशन ऑफ एनसीईआरटी या फिर ई कंटेंट, ई बुक्स, पॉलिसी डॉक्यूमेंट इन 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। 2 पोस्ट हैं इसमें। मास्टर्स डिग्री हिंदी या इंग्लिश में चाहिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और 3 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, जिसमें कंसल्टेंट में ही डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट, मोबाइल एप्स एंड अदर डिजिटल एक्टिविटीज के बारे में पोस्ट है। डेट ऑफ इंटरव्यू 12 जून है। मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेट ऑफ इंटरव्यू 12 जून है इसकी। सिटी बिल्डिंग फॉर ट्रांसफॉर्मिंग टीचर्स इनटू डिजिटल टीचर्स, ये जैसे सीनियर कंसल्टेंट में निकली थी ऐसे ही एकेडमिक कंसल्टेंट की पोस्ट है। लैंग्वेज एजुकेशन में होना चाहिए इंग्लिश में, या फिर मैथमेटिक्स पोस्ट की एक पोस्ट है, साइंस एजुकेशन की एक पोस्ट है, सोशल साइंस एजुकेशन की एक पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस की। डेट ऑफ इंटरव्यू 12 जून है। मास्टर्स डिग्री चाहिए आपको इंग्लिश, मैथ्स या फिर साइंस, सोशल साइंस में, जो भी आपका, उसके साथ में एमएड भी चाहिए। ठीक है, जो भी आपका पेडागोजी सब्जेक्ट रहा होगा उसके अकॉर्डिंग, पोस्ट के अकॉर्डिंग। पीएचडी चाहिए एजुकेशन में या फिर ईटी में या फिर टीचर एजुकेशन में। 3 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। पीएम ई विद्या कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट सीपीडी थ्रू निष्ठा एजुकेशन टेक्नोलॉजी, इसकी पोस्ट निकली है। लैंग्वेज एजुकेशन की इंग्लिश और हिंदी की 2 पोस्ट हैं, और मैथमेटिक्स एजुकेशन की 2 पोस्ट हैं, साइंस एजुकेशन की 2 पोस्ट है, सोशल साइंस एजुकेशन की 2 पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस की 1 पोस्ट है, आईसीटी और ईटी की 1 पोस्ट है। डेट ऑफ इंटरव्यू 12 जून है। इसमें मास्टर्स देखिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसी का आपको मास्टर्स चाहिए होगा। इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस, हिंदी, ईटी, और इसमें उसके साथ में एमएड भी चाहिए। 3 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए इसमें। सर्टिफिकेशन चाहिए, पढ़ लीजिएगा इसे, और पीएचडी चाहिए। आपका एकेडमिक कंसल्टेंट में ही डेवलपमेंट एंड रोल आउट ऑफ मूक्स फॉर स्कूल एजुकेशन थ्रू स्वयं, इसमें आपकी पोस्ट है 6। मास्टर्स डिग्री चाहिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ये आप देख लीजिएगा आपका किसमें लाई करता है। बीबीए की भी इसमें पोस्ट है, साइकोलॉजी की भी है, तो ये आपका मूक फॉर स्कूल एजुकेशन थ्रू स्वयं की पोस्ट है एकेडमिक कंसल्टेंट की। इसमें आपका लैंग्वेज एजुकेशन की पोस्ट है, मैथमेटिक्स एजुकेशन की पोस्ट है, साइंस एजुकेशन और केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी इसकी पोस्ट है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी की 1 पोस्ट है, सोशल साइंस एजुकेशन की 1 पोस्ट है, जिसमें आपका और इसके साथ में बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी की आपकी पोस्ट है। डेट ऑफ इंटरव्यू आपका 12 जून है। इसमें आपको रेलेवेंट सब्जेक्ट में आपकी मास्टर्स और उसके साथ में एमएड या एमए एजुकेशन चाहिए, 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, सर्टिफिकेशन होना चाहिए। इफेक्टिवनेस ऑफ डिजिटल इनिशिएटिव्स ऑन स्टूडेंट लर्निंग, डेट ऑफ इंटरव्यू 12 जून है। 2 पोस्ट हैं, इसमें आपको मास्टर्स डिग्री चाहिए, ठीक है, और इसके साथ में एमए या फिर एमएड किया हुआ एजुकेशन या एमएड किया हुआ, पीएचडी चाहिए, 3 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। एकेडमिक कंसल्टेंट में लास्ट पोस्ट है स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रैंकिंग, क्लीन एंड ग्रीन स्कूल रैंकिंग, 12 जून इसकी इंटरव्यू डेट है। मास्टर्स चाहिए आपको साइंसेज में, यानी कि केमिस्ट्री या बायोलॉजी या फिजिक्स, कॉमर्स, इसमें से आपने कोई मास्टर्स किया हो, इसके साथ में एमएड या एमए एजुकेशन किया हो, पीएचडी किया हो, और 3 ईयर आपको एक्सपीरियंस हो। 3rd पोस्ट है सीनियर कंसल्टेंट की टेक्निकल। अब इसमें टेक्निकल में आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन दी है, 4 ईयर ग्रेजुएट डिग्री चाहिए, मास्टर्स डिग्री, 55% मार्क्स होने चाहिए, 5 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है। जैसे ऊपर 45 ईयर्स, और अगर आप रिटायर्ड फैकल्टी हैं तो 70 ईयर्स है एज, 1 लाख सैलरी पर मंथ आपको मिलेगी। अब इसके अंडर पोस्ट दी हुई है कंसल्टेंट टेक्निकल वाली की, तो इसमें आपको क्वालिफिकेशन आप देख लीजिएगा, कंप्यूटर साइंस चाहिए, 5 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, डेट ऑफ इंटरव्यू 13 जून है। मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट, मोबाइल ऐप वगैरह होना चाहिए, और इसमें 13 जून आपकी
13 जून आपकी इंटरव्यू डेट है। 2 पोस्ट हैं एआई की, इसमें आपको कंप्यूटर एंड साइंस वालों को भी ले लेंगे, इसमें एआई वगैरह में आपने काम किया हो और 5 ईयर आपको रेलेवेंट एक्सपीरियंस हो। टेक्निकल में ही इन्होंने ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की पोस्ट निकाली है। 2 पोस्ट हैं, डेट ऑफ इंटरव्यू 13 जून है। ये आपको 4 ईयर ग्रेजुएट डिग्री चाहिए, आपका बीई बीटेक है वो भी चल जाएगा, एमबीए वगैरह भी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी क्वालिफिकेशंस है। 4th जिसमें टेक्निकल कंसल्टेंट, जैसे एजुकेशन वाली निकली थी ना, ऐसी कंसल्टेंट की भी इसमें टेक्निकल वाले की निकली है, तो वही सेम इसमें चीजें हैं। 4 ईयर ग्रेजुएट डिग्री या फिर मास्टर्स डिग्री किया हुआ हो और 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। 45 ईयर्स से आप 45 ईयर्स एज लिमिट है और 70 ईयर्स एज लिमिट है अगर आप रिटायर्ड फैकल्टी हैं। 80,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी कंसल्टेंट की। सब्जेक्ट वाइज पोस्ट है यहाँ पर, जिसमें वही आपको 3 ईयर का एक्सपीरियंस और उसके साथ में मास्टर्स वगैरह चाहिए, ये आप देख लीजिएगा। 13 जून इसकी पीएमई विद्या की दीक्षा वाले की 13 जून इंटरव्यू डेट है इसकी, 13 जून इंटरव्यू डेट है, इसमें भी वही सब चाहिए। और इसमें 13 जून आपकी इंटरव्यू डेट है। 1 पोस्ट है, इसमें आप देख लीजिएगा क्या क्या चाहिए आपको। 3 ईयर सब में एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक है। कंसल्टेंट की जो भी पोस्ट है भी आपको 3 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है और ये कंसल्टेंट की आपकी जॉब है, ठीक है। 13 जून आपकी इंटरव्यू डेट है, आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये आपकी पोस्ट है, 13 जून इसकी डेट है इंटरव्यू की, इसकी भी 13 जून डेट है। 1 पोस्ट यहाँ पर है, 3 पोस्ट यहाँ पर है, सब में 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। अपनी मास्टर्स डिग्री के अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। यूजुअली कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड फील्ड की, टेक्निकल है तो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड फील्ड के बारे में आपको क्वालिफिकेशंस चाहिए। टेक प्लेटफॉर्म की ये भी पोस्ट है और 13 जून इसकी डेट है और इसमें भी कंप्यूटर साइंस की ही पोस्ट है। 2 पोस्ट है, 3 ईयर एक्सपीरियंस आपको चाहिए। अच्छा, इसमें सीनियर कंसल्टेंट सोशल मीडिया मैनेजर, इसमें भी वही सब चाहिए, ठीक है। इसमें क्या मांगा है, 5 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपको चाहिए, ये सब आपको आना चाहिए। सोशल मीडिया तो आप मान सकते हैं कि आपको व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, टेलीग्राम ये सब मैनेज करना आना चाहिए। ईयर्स एज लिमिट 70 ईयर्स अगर आप रिटायर्ड फैकल्टी हैं, 1 लाख आपकी मंथली इनकम होगी। अच्छा, आपकी कंसल्टेंट सोशल मीडिया मैनेजर की पहले सीनियर कंसल्टेंट थी, कंसल्टेंट सेम है, इसमें 3 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है, उसमें 5 ईयर एक्सपीरियंस है और इसके साथ में इसकी सैलरी आपकी 80,000 है। कंसल्टेंट के बारे में बताया हुआ है कौन कौन सी इसमें पोस्ट निकली है और यही आपको जो चाहिए जर्नलिज्म या कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन चाहिए होगा क्योंकि सोशल मीडिया की है। 16 जून इसकी इंटरव्यू डेट है। आपकी 7th पोस्ट सीनियर रिसर्च फेलो या फिर सीनियर रिसर्च एसोसिएट, टोटल पोस्ट 11 है। अब इसमें क्या क्या मांगा है इन्होंने, पीजी चाहिए, उसके साथ में 55% के साथ में और 2 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक है। आपका नेट है या पीएचडी है तो आपको 42,000 पर मंथ मिलेंगे, नॉन नेट वाले हैं तो 40,000 पर मंथ आपको मिलेंगे कंसोलिडेटेड। अब इसमें पोस्ट वाइज दिया हुआ है, यानी कि किस किस फील्ड में आपकी निकली है, तो ये आप देख लीजिएगा, ये सब आपको आना चाहिए। वैसे 17 जून इसकी इंटरव्यू डेट है। ये आपके प्रोजेक्ट्स हैं, इनके नाम लिखे हुए हैं, डिजिटल डिवाइड वगैरह। 17 जून इसकी भी इंटरव्यू डेट है। आप इसमें ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज के बारे में पता होना चाहिए। एमएड किया हो, एमए एजुकेशन हो, पीएचडी इन एजुकेशन हो, क्वालिटेटिव रिसर्च में 2 ईयर एक्सपीरियंस आपसे मांगा है। 17 जून इसकी इंटरव्यू डेट है। एमएड या एमए एजुकेशन मांगा है, पीएचडी चाहिए और 2 ईयर्स रेलिवेंट एक्सपीरियंस चाहिए। 17 जून इसकी इंटरव्यू डेट है। मास्टर्स चाहिए कंप्यूटर साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, 2 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। डेवलपमेंट एंड डिसेमिनेशन ऑफ वर्चुअल कंटेंट शोकेसिंग इंडियाज डाइवर्स आर्ट एंड कल्चर, 17 जून इसकी इंटरव्यू डेट है। मास्टर्स डिग्री चाहिए एजुकेशन या स्कूल सब्जेक्ट में, किसी भी स्कूल सब्जेक्ट में, 55% के साथ पीएचडी चाहिए, 2 ईयर्स रेलेवेंट एक्सपीरियंस चाहिए। 17 जून आपकी इंटरव्यू डेट है। 4 पोस्ट हैं, एजुकेशन, सोशियोलॉजी या सोशल वर्क में आपने मास्टर्स किया हुआ हो और इसके साथ में आपको 2 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए इन सभी सॉफ्टवेयर वगैरह को चलाने में, ठीक है। तो डिजिटल इनिशिएटिव्स 17 जून इसका इंटरव्यू है और इसमें आपको मास्टर्स, एमएड या एमए एजुकेशन चाहिए और 2 ईयर आपको एक्सपीरियंस चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट टेक्निकल में, इसमें आपको पीजी चाहिए यानी कि मास्टर चाहिए 55% के साथ और 2 ईयर्स एक्सपीरियंस चाहिए। वही एकेडमिक की तरह इसमें भी टेक्निकल में भी उतनी सैलरी है और उतना ही वही 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए होगा आपको, ठीक है। 42,000 इसमें सैलरी मिलेगी। इसमें टेक्निकल वालों का आपका 13 जून को इंटरव्यू है, ये आप देख लेगा। कंप्यूटर साइंस वाले हैं, टेक्निकल वाले कंप्यूटर साइंस में मांगा है और इसमें आपको ये सब चीजें 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए और एमबीए या पीजी डिप्लोमा आपने करवाना चाहिए। पीजी चाहिए आपको एजुकेशन में या इंग्लिश में या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैट्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स वगैरह में 2 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है। वर्किंग नॉलेज ऑफ डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर, जैसे अभी बात की थी एसपीएसएस या आर वगैरह, पीएचडी या नेट होना चाहिए। नॉट मोर देन 45 ईयर्स एज है इसकी। नेट है, पीएचडी है तो 42,000, नेट या पीएचडी है तो नॉन नेट वाले को 40,000 मिलेगा पर मंथ। पोस्ट वाइज बता दिए हैं डिटेल्स, ठीक है। डेट ऑफ इंटरव्यू 17 जून है, ये आप देख लीजिएगा आपका किसमें मास्टर्स है और उसके अकॉर्डिंग 2 ईयर एक्सपीरियंस के साथ आपको चाहिए। जेपीएफ की इसमें जूनियर प्रोजेक्ट फेलो की पोस्ट है, 52 पोस्ट है, बहुत सारी पोस्ट है। तो एजुकेशन में आपको 55% मार्क्स चाहिए, ठीक है। और बेसिक नॉलेज आनी चाहिए आपको सॉफ्टवेयर वगैरह की, रिसर्च सॉफ्टवेयर की। 40 ईयर्स एज लिमिट है।
इसमें देखिए कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, तो इसमें नेट या पीएचडी वालों को 37,000 पर मंथ मिलेंगे और नॉन नेट वालों को 35,000 पर मंथ मिलेंगे। इसमें देखिए पोस्ट वाइज दी हुई है। डेट ऑफ इंटरव्यू 18 जून है। मास्टर्स इन एजुकेशन चाहिए इस पोस्ट में, और इसके साथ में एक्सपोजर टू एआई चैटबॉट या फिर आपको टूल्स एक्सपीरियंस होना चाहिए यूज करने का। जेपीएफ यानी कि जूनियर प्रोजेक्ट फेलो की पोस्ट है, जिसमें आपको ये दीक्षा प्लेटफॉर्म पे काम कराएंगे। डेट ऑफ इंटरव्यू इन दोनों में 18 जून है। मास्टर्स डिग्री चाहिए एजुकेशन में, ठीक है। इसके अलावा डेट ऑफ इंटरव्यू नेक्स्ट की भी 18 जून है। साइबर सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में आपको सेकेंडरी स्टेज पे पता होना चाहिए, काम के बारे में। आईटी में या कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स, उसके साथ में या फिर आपने एमएड या एमए किया हो एजुकेशन में। इसके साथ में इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए आपकी, और डिजायरेबल पीएचडी नहीं है तो भी चल जाए। एजुकेशनल ऑडियो वीडियो प्रोग्राम स्क्रिप्ट फॉर स्कूल टीचर एंड एडल्ट एजुकेशन में जेपीएफ की पोस्ट है, और जिसमें 18 जून आपका इंटरव्यू डेट है। इसमें एजुकेशन में आपको या किसी भी डिसिप्लिन में आपने मास्टर्स किया हुआ हो। डेवलपमेंट एंड डिसेमिनेशन ऑफ एजुकेशनल मीडिया, इसमें आपने एजुकेशन में या फिर किसी भी डिसिप्लिन में मास्टर्स किया हो। डेट ऑफ इंटरव्यू 18 जून है। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ मॉड्यूल्स फॉर टीचर ऑन एआई इन एजुकेशन, डेट ऑफ इंटरव्यू आपकी 18 जून है, और इसमें कंप्यूटर साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपने मास्टर्स किया हो 55% के साथ। कि शॉर्ट टर्म टीपैक मॉडल पे जिसने काम किया हो, ठीक है, ये आपको पता होगा, आजकल इस पर बहुत काम हो रहा है। तो 18 जून इसकी इंटरव्यू डेट है। इसमें मास्टर्स इन एजुकेशन 55% के साथ चाहिए। डेवलपमेंट एंड डिसेमिनेशन ऑफ वर्चुअल कंटेंट शोकेसिंग इंडियाज आर्ट एंड कल्चर, इसमें मास्टर्स एजुकेशन कोई भी किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर या फिर एजुकेशन में चाहिए। 18 जून इसकी इंटरव्यू डेट है। इसके अलावा रिसोर्स कम एक्टिविटी सेंटर ETICT के बारे में, टीचर स्कूल एंड टीचर एजुकेशन, 18 जून इसकी इंटरव्यू डेट है। इसमें डिसिप्लिन और वही किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर्स है एजुकेशन में। पब्लिशिंग ऑफ इंडियन जर्नल ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड क्वार्टरली न्यूज़लेटर, आपको पता होगा NCERT के क्वार्टरली न्यूज़लेटर भी आते हैं और जर्नल्स भी हैं बहुत सारे, तो उसमें उसकी पोस्ट है। इसमें आपने इंग्लिश एजुकेशन में मास्टर्स किया हो और रेलेवेंट एक्सपीरियंस इन कॉपी एडिटिंग एंड पब्लिशिंग होना चाहिए। 18 जून इसकी इंटरव्यू डेट है। PM ई-विद्या मैनेजमेंट, इसकी है 19 जून इसकी इंटरव्यू डेट है। इसमें आपको किसी भी डिसिप्लिन एजुकेशन में आपको मास्टर्स होना चाहिए, और इसके साथ में ये जो रिसर्च सॉफ्टवेयर से चलाना आना चाहिए। ई विद्या दीक्षा की, इसमें एक हिस्ट्री की, एक स्पेशल एजुकेशन की, कॉमर्स, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, जादुई ई पिटारा, इसकी पोस्ट है। मास्टर्स चाहिए इसमें, ठीक है। नेट सेट या स्लेट क्वालिफाइड चाहिए। नॉलेज ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च टूल, ये सब आना चाहिए, एनालिसिस वगैरह। डेट ऑफ इंटरव्यू इसमें 19 जून है। PM ई-विद्या की पोस्ट है ये, इसमें आपको डेट ऑफ इंटरव्यू 19 जून है। इसमें मास्टर्स चाहिए, SPSS वगैरह सॉफ्टवेयर चलाने आना चाहिए, रिसर्च एक्सपीरियंस चाहिए और कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। ट्रांसलेशन की पोस्ट है, आपको लैंग्वेजेस देख लीजिएगा, जिस भी लैंग्वेज से आपने, इसकी बहुत सारी पोस्ट है, 23 पोस्ट है, तो आपने इन्हीं सब्जेक्ट में मास्टर्स किया हो, रेलेवेंट सब्जेक्ट में, ठीक है, डिप्लोमा किया हो, ये सारा एक्सपीरियंस आप देख लीजिएगा। डेट ऑफ इंटरव्यू 20 जून है, और ET वगैरह की नॉलेज भी आपको इस लैंग्वेज के साथ में होनी चाहिए। CPD की पोस्ट है, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट की, यानी कि निष्ठा प्लेटफॉर्म की पोस्ट है, और इसमें इंग्लिश, मैथ्स, स्टैट्स और स्टैटिस्टिक्स और ICT, ET, कंप्यूटर साइंस, ई-लर्निंग, इन सब की पोस्ट है। डेट ऑफ इंटरव्यू 19 जून है। इसमें मास्टर्स चाहिए आपको, कम्युनिकेशन इंग्लिश में अच्छा होना चाहिए, एमएड या एमए इन एजुकेशन चाहिए या फिर PhD चाहिए, और ये सब आपको रिसर्च का काम आना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है डेटा एनालिसिस डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की, 2 पोस्ट हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए साइंस या कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर एप्लीकेशन में, इसके साथ में आपको 5 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। एज लिमिट 45 ईयर्स है, और रिटायर्ड के लिए 65 ईयर्स एज लिमिट है। सैलरी आपकी 68,000 पर मंथ मिलेगी। इसमें प्रोजेक्ट वाइज डिटेल्स हैं, तो ये आपको दी हुई है, ठीक है। प्रोजेक्ट की क्या क्या चाहिए ये आप देख लीजिएगा। 5 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है हर पोस्ट में। डेट ऑफ इंटरव्यू 13 जून है, ये आप देख लीजिएगा, ये सब आपको आना चाहिए। पोस्ट है डेटा एनालिसिस मोबाइल ऐप डेवलपर की, 3 पोस्ट है। एजुकेशन में आपको पोस्ट मास्टर्स आपकी साइंस या कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन में होनी चाहिए, 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस मांगा है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और रिन्यूमरेशन, यानी कि आपकी सैलरी, ठीक है। पोस्ट वाइज डिटेल्स दी हुई हैं, 3 पोस्ट हैं इसकी, आप देख लीजिएगा। डेट ऑफ इंटरव्यू 13 जून है, ये आपको चाहिए, 5 ईयर एक्सपीरियंस के साथ चाहिए। एमओ पोस्ट है सिस्टम एनालिसिस, 2 पोस्ट है। मास्टर्स चाहिए वही कंप्यूटर वगैरह में, 3 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है। BE या BTech किया हो आपने, और इसके साथ में 4 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है। आपके 45 ईयर्स और 65 ईयर्स रिटायर्ड के लिए, और 56,000 इसमें आपको सैलरी मिलेगी पर मंथ। पोस्ट वाइज इसमें दिया हुआ है, जो अभी हमने पोस्ट की बात की उसमें पोस्ट वाइज डिटेल दी हुई है, तो इसमें 13 जून इसकी इंटरव्यू डेट है। इसमें ये सारी चीजें आपको चाहिए आनी चाहिए, आप पढ़ लीजिएगा। प्रोग्रामर की वैकेंसी है, पोस्ट है, टोटल पोस्ट 4 है। इसमें एजुकेशन वही प्रोग्रामर है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कंप्यूटर वगैरह, कंप्यूटर में ही आपको मास्टर्स चाहिए होगा या MTech वगैरह, और इसमें 2 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, या फिर आपने बैचलर्स किया हो 4 ईयर वाला, ठीक है, तो ये सब चाहिए। और 3 ईयर आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। 45 ईयर्स एज लिमिट और 65 ईयर्स रिटायर्ड पर्सन में अगर हैं तो, और 50,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी।
पोस्ट वाइज डिटेल्स आपको दी हुई हैं, 4 पोस्ट इसकी हैं। जो भी इनको क्वालिफिकेशन चाहिए वो आप पढ़ लीजिएगा। 13 जून इसकी इंटरव्यू डेट है। नेक्स्ट पोस्ट है 3D ग्राफिक डेवलपर एनिमेटर ग्राफिक आईसी डिजाइनर, 4 पोस्ट हैं। एजुकेशन इसमें चाहिए फाइन आर्ट्स वगैरह, डिजाइनर है तो देखिए फाइन आर्ट्स, ग्राफिक डिजाइन, ये सब एनिमेशन, ये सब में आपकी 4 ईयर डिग्री चाहिए, ठीक है। सेम एज लिमिट और आपकी सैलरी दी हुई है। अब पोस्ट वाइज डिटेल दी हुई है यहीं पे। डेट ऑफ इंटरव्यू 16 जून है, इंटरव्यू डेट आपकी 16 जून है। ये आप पढ़ लीजिएगा आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक। पीडी की 16 जून इंटरव्यू डेट है और इसमें आपको आर्ट, विजुअल आर्ट वगैरह ये सब मंगाई, आप देख लीजिएगा। आप पोस्ट है कंटेंट डेवलपर की टेक्निकल की 5 पोस्ट है, जिसमें आपसे 4 ईयर ग्रेजुएट डिग्री या मास्टर्स डिग्री मंगाए इंजीनियरिंग में, ठीक है। टेक्निकल है ना तो इंजीनियरिंग में मंगाए और इसके साथ में आपकी 45 ईयर्स एज होनी चाहिए। 42,000 पर मंथ आपकी सैलरी होगी। इसमें पोस्ट वाइज डिटेल दी हुई है। डेट ऑफ इंटरव्यू 13 जून है, 5 पोस्ट है और इसमें 4 ईयर वो आप पढ़ लीजिएगा। 2 ईयर का एक्सपीरियंस इन्होंने मंगाया। आपकी है कंटेंट डेवलपर एकेडमी की 6 पोस्ट है और इसमें आपको मास्टर्स डिग्री चाहिए, ठीक है। इसके साथ में 2 ईयर एक्सपीरियंस भी मांगा है इन्होंने, नॉट मोर देन 45 ईयर्स एज होनी चाहिए। नेट या पीएचडी है तो 42,000 पर मंथ आपकी सैलरी होगी। नॉन नेट नहीं है अगर आपका और पीएचडी भी नहीं है तो 40,000 आपको पर मंथ मिलेगा। इसी में पोस्ट वाइज आपकी डिटेल्स दी हुई हैं। 4 पोस्ट है, पीएम दे के 16 जून आपकी इंटरव्यू डेट है। इसमें आप पढ़ लीजिएगा। सोशल साइंस, केमिस्ट्री और मैथ्स की पोस्ट है तो उसके अकॉर्डिंग आपकी मास्टर्स होनी चाहिए। 2 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है। डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट्स, मोबाइल एप्स एंड अदर डिजिटल इनिशिएटिव। डेट ऑफ इंटरव्यू 16 जून है। मास्टर्स में कंप्यूटर या इंजीनियरिंग वगैरह मांगा है, उसमें से कुछ भी है तो आप कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। जो इंटरव्यू डेट है उसी पे जाना है, उसके अलावा और किसी डेट पे अगर चले जाएंगे तो आपका इंटरव्यू नहीं होगा। 9 बजे आपको पहुंच जाना है। 11 बजे के बाद किसी भी कैंडिडेट को ये एंटरटेन नहीं करेंगे, उसका इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। तो आपको कहां पर जाना है? आपको रिपोर्ट करना है प्लानिंग एंड रिसर्च डिवीजन में, रूम नंबर 242 में, जो CIET में है, 2nd फ्लोर पे, न्यू दिल्ली 110016। इसके साथ में आपको मैंने बताया था कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिए। ओरिजिनल सर्टिफिकेट और टेस्टिमोनियल्स फॉर वेरिफिकेशन, ये सारी चीजें लेके जानी है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये आपकी पोस्ट थी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके पास ये वैकेंसीज वाली और भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स साथ में ला सके। और अगर आपकी कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास इंपॉर्टेंट अपडेट्स टाइम टू टाइम आ सके। थैंक यू।